अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रही हैं सियासत डॉट पी के। मैं हूँ हिना चौधरी और मुझे ज्वाइन किया इस वक्त थ्रू जूम मुज़म्मिल असलम साहब ने, दी इकोनॉमिस्ट। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें थ्रू जूम ज्वाइन किया, टाइम निकाला। वैसे मैं कब से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन आपकी बिजी शेड्यूल की वजह से हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हम दो तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्पेसिफिकली जो डॉलर की कीमत में कमी आई है उस पर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या है, स्टेट बैंक के ऊपर भी कुछ जो खुद मुख्तारी के ऊपर लोगों के सवालिया निशान हैं कि क्या ये अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर का जवाल जारी है। हमने देखा कि डॉलर मजीद सस्ता हो गया है, तो आपको लगता है कि अभी ये इसका पाकिस्तानी रुपए पर तो ये असर है कि मजीद मुस्तहकम हो रहा है, कितने अरसे तक ये स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी आपको लगता है? देखिए स्टेबिलिटी जो है ना कभी भी हमारे मुल्क में एक अजीब सा मिथ बन चुका हुआ है कि स्टेबिलिटी को वो कहते हैं कि जब नीचे जा रहा हो। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ इंसान के मूड से। ठीक है ना, इंसान का जो मूड है पूरा दिन कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इंसान अगर उसको मेंटेन करता है और अपना जो है मूड को अपने ऊपर हावी नहीं आने देता, उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है ना, अपने मूड स्विंग्स जैसे होते हैं। इसी तरीके से रुपए में स्टेबिलिटी जो एक मईशतदान की अगर आप आंख से देखें तो उसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन 3 रुपए ऊपर जा रहा है, दूसरा दिन 2 रुपए नीचे जा रहा है और वो उतार चढ़ाव इतना हो रहा है कि लोग उसमें परेशान हो जाए या जो है नुकसान होने लगे। का मतलब होता है कि कुछ भी चीज ग्रेजुअल हो। अब जैसे ये जो पिछले साल 30 जून 2020 को पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट था 168 रुपए डॉलर का रेट था, और आज अभी हम बात कर रहे हैं तो ये है 153 रुपीज, यानी कि 15 रुपए। 9 महीने जो है ना जून और मार्च के दरमियान गुजरे हैं, तो यानी कि लगभग 1.5 रुपए महीने के हिसाब से ना हमारी करेंसी आहिस्ता 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 अप्रिशिएट हुई है। तो इसमें हर एक को इतना मौका मिला कि वो जो है अपने आप को एडजस्ट कर ले और अपने कारोबारी फैसले उस हिसाब से कर ले। अगर यही 15 रुपए एक महीने में या 1.5 महीने में, तो बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हो सकता था। तो ग्रेजुअल जो चीज होती है ना वो अच्छी होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ से 153 रुपए से वापस रिवर्स होता है 154 या 56 या 58 होता है, तो ये अगर आहिस्ता आहिस्ता होगा ना तो लोगों को नुकसान नहीं होगा। लोग अपनी हिसाब से जो है अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। अब सवाल ये है कि भाई ये नीचे क्यों आ गया। हम तो मतलब मेरी जनरेशन, आप तो खैर छोटी हैं अभी, हम हमारे हिसाब से, तो हमारी जनरेशन में जो है हमने ये देखा कि हमेशा जो है ना रुपए की कदर गिरती रही है, और एक्सचेंज रेट जो है लोग ये कहते थे कि भाई एक पाकिस्तान में डॉलर और एक जमीन, इनका रेट कभी नीचे नहीं आता। तो ये हमारी जनरेशन के लिए अभी भी नाकाबिल यकीन बात है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने देखा कि यार डॉलर खड़ा हो जाता है एक जगह, फिर ऐसा ऐसा कमजोर होने लग जाता है। तो लोग जो है इसको ऐसा एज अ एसेट अपने पास रखते हैं, जैसे गोल्ड रखते हैं ना कि सोने की कीमत बढ़ती है तो सोना रख लें अपने पास। तो इसको भी लोग जो है ना तकियों के अंदर, बैंक के लॉकर्स में, जहां पे वो छुपा सकते हैं ना वो छुपाते थे। अब वो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, 170 से डॉलर 153 आ गया है। तो पहली दफा जो है ये हमने देखा कि रुपये में अप्रिसिएशन आई। उसकी वजह क्या थी? स्टेट बैंक ने पिछले साल एक्सचेंज पॉलिसी को लिबरल कर दिया। स्टेट बैंक ने फैसला कर दिया कि डिमांड और सप्लाई पे जो है एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा यूं करके। इस वक्त कोरोना जो है जितनी इसकी मुसीबतें आई हैं इस मुल्क में, लेकिन उसका एक ये फायदा भी हो गया कि कोरोना की वजह से डॉलर की डिमांड वैसी नहीं रही जैसी माजी में रहती थी। लोग, आपको पता है, जो है रिलीजियस ट्रेवल करते थे, हज उमरा। अभी जैसे शाबान का महीना चल रहा है, अगर नॉर्मल हालात होते तो इस वक्त पाकिस्तान से धड़ाधड़ फ्लाइटें सऊदी अरब उमरे के लिए जाती। तो लाखों लोग, कहा जाता है कि 18 से 20 लाख लोग सिर्फ उम्रा में साल में पाकिस्तान से जाते हैं। और अगर एक आदमी जो है लाख 1.5 लाख भी खर्च करता है उम्रे में, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितना ज्यादा डॉलर चाहिए होता होगा। इसी तरीके से हज का ट्रैवल है। अच्छा, पिछले साल छुट्टियां गुजर गई, पाकिस्तान से बहुत लोग इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं, लंदन, यूरोप, ये वो, सिंगापुर वगैरह, दुबई। अच्छा, दुबई तो ऐसे लगा हुआ था पाकिस्तान से दुबई आना जाना जैसे कोई आपके सदर होगा ना पिंडी विंडी में, जो हमारे कराची में भी सदर है, तो ऐसे जैसे सदर से होकर आ रहे हो। तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ गई
कि ट्रैवल खत्म हो गया। वो ट्रैवल की वजह से जो है डिमांड बहुत नीचे आ गई। अच्छा, फिर जब ट्रैवल खत्म हुआ ना, बहुत सारे लोग ऐसा होता था कि छुट्टियों में पाकिस्तान भी आते हैं जो बाहर काम करते हैं, तो जब वो पाकिस्तान आते थे तो वो बैंकिंग निजाम की जगह जेब में पैसे डाल के ले आते थे कि चलो घर पे ही देने हैं ना, तो वो भी अब जो है बैंकिंग निजाम के थ्रू आ रहे हैं। तो वो ऑफिशियल चैनल से जो आए, तो वो रेमिटेंसेस का जो क्वांटम है वो 25% से ज्यादा बढ़ गया आम हालात में। हालांकि जब कोरोना हुआ था, आपकी मजा की बात बताऊं है ना, कि वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंकों ने कहा था कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस गिर जाएंगी, लोग नौकरियों से फारिग हो जाएंगे गल्फ में और इधर उधर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो है उल्टा रेमिटेंसेस बढ़ गई। तो ये चंद वजूहत थी। इसके अलावा हम आईएमएफ प्रोग्राम में आ गए। कल ही अब आईएमएफ प्रोग्राम में जो है हमें $50 करोड़ जो है उन्होंने मुंतकिल कर दिए। इसके अलावा एक यूरो बॉन्ड हो रहा है, पाकिस्तान में हुआ कल। दुनिया से हमने $2.5 अरब और इकट्ठा किया है। अब आपके लिए दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो आप इसको एज अ ब्रेकिंग भी चला सकती हैं। एक तो ये कि 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी जो जिसने डॉलर के अगेंस्ट परफॉर्म की वो पाक रुपी है। और दूसरी जो चीज जो है, कल जो $2.5 अरब हमने रेस किए हैं, उसके बाद जो है हमारे ज़र मुबादला के जखायर जो है पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन जखायर हो जाएंगे $23 अरब। इससे पहले $23 अरब 2015-16 में हमने देखे थे। तो ये वजूहत है, ये कॉन्फिडेंस है जिससे रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। और ये जो आप यूरो बॉन्ड की बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको लगता है कि इन तमाम काविशों के बाद और ये जो चीज़ें मंजर-ए-आम पे आई हैं, अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकेंगे? देखिए, आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर समझ लें कि 2016-17 के बाद से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी, वो बिल्कुल। उल्टा उसने पैसे निकाले हैं इस मुल्क से। उसकी वजह ये, बुनियादी वजह ये थी कि एक तो पाकिस्तान के माशी हालात बहुत खराब हुए, दूसरा सियासी गैर इस्तेहकाम था, और तीसरा हमारे मुल्क में इलेक्शन जीतने के लिए हम बहुत ज्यादा माशी बदतमीजियां करते थे ताकि वोटर को जो है उससे वोट ले सके। जो है जैसे कि पिछली हुकूमत में जो है बिजली की कीमतें उन्होंने मुआहदे महंगे किए, लेकिन बिजली जो है उस मुआहदे के हिसाब से नहीं बेची, सस्ती बेची ताकि उनको वोट मिल जाए। उससे मुल्क बहुत खसारे में चला गया। हुँ, फिर हमें आईएमएफ में जाना पड़ा। आईएमएफ में जाने के बाद आईएमएफ ने इस हुकूमत से सख्त फैसले कराए। और फिर एक और चीज है एफएटीएफ, आपको पता ही होगा। एफएटीएफ भी साथ आ गया था क्योंकि ट्रंप की वो थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी। इंडिया और ट्रंप ने मिल के पाकिस्तान पे एफएटीएफ के थ्रू बहुत दबाव डाला था। अब ये हालात भी तब्दील हो रहे हैं, आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हो गया, एफएटीएफ में हम बस बिल्कुल करीब आ गए निकलने के। तो उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह ताला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी।